स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड स्पार्क रोहित पर। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हमारा 2 नवंबर का दिल्ली पुलिस जो RWA पे जो मॉक होता है उसका दिल्ली पुलिस का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर कराने वाले हैं। तो आज का हमारा स्कोर रहा था दिल्ली पुलिस में, बहुत ही बेकार स्कोर था। मैथ में 15 सही थे, रीजनिंग में 24, कंप्यूटर में 6, GSM 22। सही क्वेश्चन किए थे हमने 71, बट इसमें रॉन्ग थे 26। वही सब काट पीट के नंबर बने थे 64.5 नंबर। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर तो नहीं कहूँगा उसे। आज थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा ही रहा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, 3 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। जब आपको इस प्रकार का घंटियों वाला क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम उसमें एलसीएम निकालते हैं। पहली बजी थी 30 सेकंड, दूसरी 45, तीसरी 60 सेकंड के अंतराल पर। इन तीनों का एलसीएम अगर जो संख्या 30, 45, 60 से पूरी से डिवाइड हो जाए 180, 180 सेकंड, और 180 सेकंड को मिनट में बनाएंगे बाई 60, ये हो गए 3 मिनट। अब ये बोल रहा है किस समय वे दोबारा बजेंगी। पहले वो 1 बजे बज चुकी हैं, अब दोबारा बजेंगी वो 1 बजकर 3 मिनट पर। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो ये क्वेश्चन हमारा रहने वाला है मेंसुरेशन से। अब ये बोल रहा है हमारा एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई लेंथ दी गई है हमको 5 मीटर एंड ब्रेथ दी गई है हमको 4 मीटर और हाइट दी गई है हमको 3 मीटर। ये बोला चारों दीवारों क्षेत्र, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L+B/H। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 5 + 4 9 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 3। 2 × 5 = 4 9 × 3, 9×3 = 27 = 54 मीटर स्क्वेयर हमारा आ चुका है क्षेत्रफल। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर टैप करें। तो क्वेश्चन 3 की तरफ। राहुल की आयु 50 वर्ष है तथा मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। क्वेश्चन रहने वाला रेशियो से। पूर्व, अब अनुपात कितना है 9। रेशियो इज 1/2। इसने दिया है राहुल की आयु है 50 वर्ष और उसकी है 70 वर्ष। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से अगर अरे हमने मान लिया 35 वर्ष पूर्व, 35 वर्ष पूर्व तो इसकी आयु कितनी, तो -35 कर दो इसमें से, ये होगा 15। इसमें से -35, ये कितना बचेगा 25, नहीं 35 ही रहेगा 35। अब 15 35 का रेशियो एक रेशियो 2 बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, तो ये गलत है 35। अब हम लेते हैं 30। 50 में से 30 गए माइनस के 20, 70 में से 30 गए 40, रेशियो कितना आ गया 1/2। और यही इसने बोला है पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो 30 वर्ष पूर्व से इसका रेशियो 1:2 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना रहने वाला है 30। 30 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो था वो था 1:2। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 रहने वाला है हमारा, पी तथा क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी ने किस माह के लिए निवेश किया। यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो क्यू ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। हमको पूंजी कितनी दी गई है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला था लाभ बराबर
पूंजी मल्टीप्लाई समय। पी और क्यू निवेश कर रहे हैं 4:7 में पूंजी को। पी ने 21 माह के लिए, और हमको लाभ निकालना है तो पूंजी गुणा समय। पूंजी हमारी आ चुकी है, अब हमको समय 21 महीने के लिए। और यदि तो क्यू ने कितने महीनों के लिए निवेश किया इसकी पूछा, ये है एक्स। तो यदि पी 3:5 के अनुपात लाभ प्राप्त होता है, 3:5 के अनुपात में इनको लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ निकालने के लिए इसको हमको निकालना है एक्स, क्यू ने कितने माह के लिए निवेश की राशि। तो ये 21 चौक 84 आ जाएगा, 84/7x बराबर 3/5। 7 से 84 12 बार, 3 से 12 4 बार। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5 × 4 = 20। अब ये 20 क्या है, ये आया एक्स। एक्स क्या है, जितने महीने के लिए क्यू ने राशि लगाई थी, 20 महीने के लिए निवेश की थी राशि क्यू ने, तो हमारा आंसर रहने वाला है 20। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहने वाला है, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसने बोला है अंकित मूल्य पर 20% की छूट। 20% का मान कितना होता है, 1/5। 5 की चीज़ को 4 में बेचती है, ये था MP मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, ये तो सेलिंग प्राइस 4 पे बेच रही है। तो इसने बोला है 10% की हानि होती है। हानि किस पर होती है, CP पर। 10 की चीज़ को 9 में बेचने पर, तभी तो 10/100 यही तो होता है, 1/10। 10 की चीज़ को 9 पे बेचने पर 10% की हानि। तो इसका रेशियो बना लो, यहाँ आएगा 4 खाली जगह में, यहाँ आएगा 9। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 10 चौक 40। अब पढ़ो इसने क्या बोला, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य होता है CP। CP कितना है 40 को अंकित मूल्य 210 अंकित मूल्य अधिक करती है। कितना अधिक अंकित मूल्य से, 5। दिया कितना है 210। 5 से 210 कितनी बार जाएगा, 42 टाइम्स, 42। अब इसे बोला वस्तु का विक्रय मूल्य का कितना आया 36। 42 × 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 25, 42 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 6 5 11, 5 1, 1512 इसका विक्रय मूल्य आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस रेशियो बनाना था MP, SP और CP का, और क्वेश्चन हमारा निकला हुआ रखा था। बस थोड़ी सी इसमें जब हम पेपर दे रहे थे तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों की, बहुतों ने किया होगा। ये क्वेश्चन सिंपल था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला P, Q, R और S 4 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं, Q का योग 45 के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि P से बड़ा है Q, Q से बड़ा है R और R से बड़ा है S, तो P की पावर 4 + 2P का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ना तो ये दिया गया है कि लगातार संख्याएं, ना ये कुछ गैप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इसमें बोला है कि 4 अभाज्य संख्याएं हैं तो 45 का योग होना चाहिए। तो हम पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब इन संख्याओं से ज़्यादा तो नहीं होगा, और इन संख्या से ज़्यादा हम 23 ले लेते हैं तो 23 9 32 42 तो वही हो जाएगा। अब इसमें ऐसी 4 संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग 45 हो। तो 19 और 17 का योग 36, 2 और 7 का योग 9, 36 9 जुड़े कितना होगी 45। तो इसने बोला है P की पावर 4। P सबसे छोटी संख्या आएगी 2 है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 + 2P, 2P 2 दूनी 4, 16 और 4 20। बस इतना था इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है हमारा, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है। मतलब कि प्रारंभ में राशि मान ली x।
तो वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है। फिर शेष राशि में से वह अपने 2 बेटों एवं एक बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15% देता है। अब शेष राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में करता है और शेष राशि 33,600 को वह बैंक में जमा करता है। तो इसे करने का सबसे शेष आसान तरीका, एक्स राशि थी, 30% पत्नी को दी तो 70% राशि उसके पास बची। अब शेष राशि में थे उसने 20%, 20 और 20 40, 10 50, 55% अपने बच्चों को दे दी, तो 45% राशि उसके पास अभी शेष है। अब वह 1/3 राशि को घर के किराए के रूप में देता है मतलब 1/3 दे दी तो बच्ची कितनी उसके पास 2/3, 3 में से एक हिस्सा घर के किराए में दे दिया, बचा 2/3 हिस्सा। उसके बाद राशि अब 33,600 की। एक जीरो से एक जीरो गायब, 7 से 7 चौक 28, 5 7 अट्ठे 56, 48, 3 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 48, 16 बार, 2 से 20, 10 बार, 100 धाम कितना होगा 1000, 16,000, एक जीरो, ये 1,60,000 की राशि उसके पास प्रारंभ में थी और अब कितनी बची थी 33,600, तो 1,60,000 इसका आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब इसने बोला 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 4/9 है, तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। तो भाई ये हमने ऑप्शन से किया था, अब ऑप्शंस यहाँ पर है नहीं तो अभी करता हूँ ऑप्शंस को। पे ए ऑप्शन मान लो 9, बी ऑप्शन मान लो 6, सी ऑप्शन मान लो 5, डी ऑप्शन मान लो 4। 2 अंकों का योगफल 12 था, यानी कि इसने बोला था x + y बराबर है 12, और इसने बोला था उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/x + 1/y बराबर बोला था 4/9। यही है। अगर हम पहले को 9 मान लेते हैं, बड़े अंक को, बड़ा अंक की तो बताना था, 9 बड़ा अंक मान लिया, छोटा मान लिया 3, तभी तो जोड़ के 12 आएगा, 9 और 3 12। अब इसने बोला व्युत्क्रमों का योगफल 4/9 होना चाहिए, मतलब 1/9 + 1/3 की वैल्यू बराबर 4/9 के आनी चाहिए। तो इनका एलसीएम 9, 9 1 9 + 3 3 9, 4/9, 4/9 बराबर 4/9, हैस्ट प्रूफ। यही इसका आंसर रहने वाला, 4/9 नहीं 9। हमको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में से करना था। अगर हम 6 मानेंगे, और हम पहली संख्या 6 मान लेते हैं और दूसरी संख्या हमको 6 माननी पड़ेगी, 6 और 6 तभी तो 12 होंगे। अब हम इसके व्युत्क्रम को 4/9 ला सकते हैं क्या, 1/6 + 1/6, 6 2, ये आएगा 1/3। तो इसलिए हमको ऑप्शन से जाना था, ऑप्शन बैठ रहा था 9, और 9 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो बड़ी 9 रखने पर, छोटे 3 रखने पर, हमको व्युत्क्रम करने पर 4/9 देगी। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब क्वेश्चन है हमारा, ये था सरलीकरण से क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है। 12 × 35 × 12 × 35 बट्टे हमको दिया गया है 2√1225/2, मतलब 1225 किसका रूट होता है 35, ये क्या दिया है हमको बट्टे 2। अब इसका स्क्वायर दिया गया है, तो इसको कर लेंगे 2 × 35/2, 2 से 2 चला जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ 2 35 नीचे आ जाएंगी, 35 × 35, एक 35 से एक 35, एक 35 से एक 35 बराबर 12 12 144। यही आंसर था इसका। तो ये तो सभी ने कर लिया होगा ज़्यादातर, इतनी दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बस थोड़ा सा घुमाया इसमें ऑप्शंस में। चलो क्वेश्चंस को करते हैं। किराया को के से डिनोट करेंगे, स्कूल फीस को एस से, घरेलू सामान को जी से। ये दिया गया है 3 4 और 6।
इसने बोला प्रत्येक माह के लिए इसके द्वारा दी गई फीस। 4 की वैल्यू दी है हमको 5600, माह की है ना कि वर्ष की, क्योंकि उसमें नीचे पूछा है हमको उसकी वार्षिक आय, तो इसमें 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको। 1400 हो गई है, मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 साल का। 0 0 12 चौक 48, 12 1 12 4 16, 16,800। अब दिया गया था 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू निकाल देनी है अब हमको। 0 0 13 2804, हासिल 10, 13 6 78 10 88, 8 हासिल लगा 1, 13 1 13, 0 0 13 2804, हासिल लगा 10, 13 6 78 10 88 का 8 हासिल लगा 8, 13 1 13 8 21। तो ये है 2,18,400 रुपये उसकी वार्षिक आय है। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि जब भी अगला मॉक सॉल्यूशन आएगा तो आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है हमारा, अर्जुन 8,000 मूल्य का मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 का भुगतान करता है, मतलब 3500 रुपये उसने नकद दे दिए और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, मतलब 4500 रुपये 18 महीने बाद देता है, जिस पर 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। तो इसमें क्या है, 8,000 रुपये का मोबाइल लिया उसने, 3500 रुपये उसने दे दिए पहले ही जब मोबाइल लिया है, बचे 4500। अब 4500 रुपये पर 18 महीने बाद 8% की दर से कितना ब्याज देगा। 100 से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से 4 बार, 4 दूनी 8, 45 की 0, 8 चौक 32 4 36, 360। गड़बड़ 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 गड़बड़, सॉरी, 4500 मल्टीप्लाई 18/12 इंटू 8/100, 2 जीरो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 6 बार, 6 दूनी 12, 12 मल्टीप्लाई 45, 45 मल्टीप्लाई 12, 12 चौक 48 से 54, 540, 540 ये रुपये, 4500, 3500 पहले दे चुका है और 540 रही ब्याज। तो 0 4 5 15, 4 3 7 और 1 8, 8540 रुपये देने पड़ेंगे उसके 8,000 के। तो यही इसका आंसर था। उसने मोबाइल फ़ोन के लिए उसके द्वारा अदा कुल राशि पूछी, कुल राशि हो गई हमारी कितनी, 8540। क्वेश्चन नंबर 12, अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। अजीत को ए से और बाद में गोपी 96,000 के साथ उससे जुड़ गया। गोपी जी से 32,000, 96,000। तो यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर विपरीत बांट दिया गया हो, 0 0, 32 1 32, 32 3 96। तो इसने बोला अजीत तो पूरे 12 महीने का रहा होगा और ये गोपी जुड़ा है, पता नहीं बाद में x मान लो इसको, तो 1:1 में इसको बांटना पड़ेगा। सही है, तो 12/3x = 1/1, x की वैल्यू 4, यानी गोपी ने सिर्फ 4 महीने व्यापार में शामिल रहा था और 8 महीने नहीं रहा। तो इसने बोला कितने महीने बाद जुड़ा, तो वो जिसमें नहीं रहा वो इतने महीने बाद जुड़ा है, 8 महीने बाद वो व्यापार में जुड़ा है, सिर्फ 4 महीने के लिए जुड़ा था और 8 महीने बाद किससे, अजीत से। तो इसका 8 आंसर रहने वाला है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 12 बच्चे और 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। 12 चिल्ड्रन प्लस 18 मैन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 9 दिन में। तो ये कह रहा है प्रत्येक बच्चा कलाकृति ख़त्म करने के लिए उस समय से दोगुना समय लेता है जितना एक आदमी लेता है। चिल्ड्रंस आदमी 2, कितना काम इसका उल्टा, 1/2। ओके, टोटल वर्क निकाल लो, 12 गुणा सी की वैल्यू 1 प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई 9, 12 1 12, 18 दूनी 36 मल्टीप्लाई 9, 36 38, 48 मल्टीप्लाई 9। अब कार्य लास्ट में किससे करा रहा है, पुरुषों से। पुरुष की एफिशिएंसी 2,
9 दूनी 18, 2 से 4, 4 से 48, 12 बार। पुरुष कलाकृति पूरा करने में मात्र और मात्र 12 दिन का समय लेंगे 18 पुरुष। जो इसका आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ रहे होंगे। यही क्वेश्चन था, इसने मुझे भी थोड़ा सा परेशान किया था, बट मैंने तो मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया था इसको। शॉर्ट मेथड पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर है, बट जैसे मैंने किया था ऐसे बता दे रहा हूँ मैं। एक व्यापारी 110 रुपये प्रति किलोग्राम की से 215 चावल खरीदता है। 110 से कितने, 215 चावल खरीदता है। इसकी मल्टीप्लाई 110 गुणा 215, ये आएगा हमारा 110 गुणा 215 करेंगे तब 23,650। और दूसरी दिया है 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 225 किलोग्राम चावल ये खरीदता है। तो ये हो गया 24,750। दोनों राशि मिलके कितनी हो गई, शायद 48,000 कुछ बैठेंगे शायद। 23,650 में मल्टीप्लाई करेंगे 48,400। इसने ये चीज़ें खरीदी हैं इतनी 48,400 की। और ये बोल रहा है और इस मिश्रण को 132 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचता है। मतलब कि 132 से मिश्रण को बेचता है। मिश्रण कितना हुआ है, यहाँ था 215 और यहाँ था 225, तो 200 दूनी 400, 440। 132 गुणा 440, यह 58,080। लाभ प्रतिशत पूछा 48,480 पर 58,080, 48,400 पर 9680 रुपये का लाभ हुआ है 48,400 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 484 दूनी 968, यानी कि 20% का लाभ हुआ है पूरे सौदे पर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था शॉर्ट मेथड से, ये थोड़ा मेथड से क्वेश्चन होगा, मैंने क्लिक नहीं किया था, बट मैंने ये ऐसे ही लॉन्ग मेथड से कर दिया है। बट आंसर इसका 20% रहने वाला है। आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा।